जगती जब ब्याह करके खड़गपुर आई थी तो उसके नाम को लेकर ही इतना उपहास उड़ाया जाता कि जगती पानी पानी होती रहती। सोना तो बहुत ही लज्जा वाला काम हो गया था। जैसे दर्जन भर लोगों की रसोई तैयार करती थी वह अकेले। थकती और थोड़ी आंख लगती तो कोई न कोई हंसी उड़ाने आ जाता। नाम तो है जगती और सो रही है घोड़े बेच के। कौन से घोड़े, किसके घोड़े? उसकी नींद तो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। जेठानी नौकरी वाली थी, उठती और अपनी तैयारी में लग जाती। लौटकर घर आती तो सास को पटाए रखने में लगी रहती। सास पटी रहती तो किसी काम को नहीं कहती थी उससे। कोई दूसरा कुछ कहे तो उसे भी सास टोक देती। अरे कुछ न कहो बड़ी बहू से, नौकरी करती है, थकी मांदी आती है, उसे आराम करने दो। जो काम है जगती से कहो, उसे काहे के लिए लाए हैं? देवरानी तो शहर में रहती है। फसल कटने के समय आते हैं दोनों लोग, अपने हिस्से की बोरियां ले जाते हैं। जितने दिन गांव में रहते हैं गांव भर से बतियाते हैं, घूमते हैं साथ साथ और अपनी धाक जमा कर चले जाते हैं। ननदें पढ़ रही हैं, वे काम करेंगी तो पढ़ाई का हर्ज होगा। बस छुट्टी के दिन वे भाभी से कोई खास व्यंजन बनाना सीखती हैं। काम सब जगती भाभी ही करती रहती है। वे ताकती हैं, थोड़ा बहुत करछुल हिलाती हैं, चखती हैं, घर भर को चखवाती हैं और तारीफ खुद पाती हैं। जगती को कोई कतई श्रेय नहीं देता। 2 नौकर हैं घर में, वे दिन भर खेतों में काम करते हैं और 2 जून जमकर खाते हैं। उनका भात अलग बनता है, मोटे चावल का भात। दाल या सब्जी में पानी, नमक, मिर्च बढ़ाकर अलग से उनकी कढ़ाई तैयार की जाती है। घर वालों के खाने के बाद जो सूखी सब्जी बच जाए तो नौकरों का चखना हो जाता है, वरना छाछ या अचार दे दिया जाता है उन्हें। अक्सर वे फरमाइश भी कर देते हैं जगती से, आज चटनी जरूर पीस देना, 2 दिन से खाई नहीं, आज चोखा बना देना, आज भरवा करेले बनाना। जगती उन्हें टोक नहीं सकती, मना नहीं कर सकती। वे खुश रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। जगती चटनी सिल पर पीसती है, कटोरी भर नहीं डोंगा भर कर। इतना खपती है वहाँ चटनी, दिन भर खाई जाती है एक बार पीसी हुई। कभी कभी उसके पति को उस पर दया आती है, वह सबकी नजर बचाकर सिलबट्टा थाम लेता है। पर आधी चटनी भी नहीं पीसी होती कि कोई न कोई आ धमकता है और फिर सब तरफ खबर फैल जाती है कि जगत भैया पगला गए हैं, जोर के गुलाम हो गए हैं। इस खबर पर हंस हंस कर लोगों का पाचन तंत्र बहुत ही सक्रिय हो जाता है। जठराग्नि बहुत बढ़ जाती है और फिर जगती की पकाई कोई न कोई चीज कम पड़ जाती है। जो चीज कम पड़ी होती है उसकी ही मांग अधिक होने लगती है। मांग की पूर्ति नहीं हो पाती तो जगती को डांट पड़ती है। एक नहीं, जगती को सब कोई डांटते हैं। ससुर सबसे पहले खा चुके होते हैं, उनके भी कान खड़े रहते हैं कि कुछ कम पड़े तो डांटे। बस डांट तब नहीं पड़ती जब जगती के लिए कुछ कम पड़े। जगती के लिए वही बहुत है जो बच जाए। ऐसा तो होता ही रहता है कि जो सब्जी सबसे अधिक स्वादिष्ट होती है उसकी कड़ाही भी सास चाट देती है। नंदें भी देखती रहती हैं कि जब तक थोड़ी भी सब्जी बची है मांगते रहो और मांगते रहो। जो चीज कम स्वादिष्ट होती है उसे कोई नहीं मांगता। कभी कभी जगत का इस ओर ध्यान चला जाता है कि कोई एक सब्जी सब मांग रहे हैं और दूसरी सब्जी कोई नहीं मांग रहा। मतलब एक सब्जी कम पड़ेगी और फिर जगती को डांट पड़ेगी तो जगत वही सब्जी दोबारा मांगता है जिसे कोई नहीं मांग रहा होता। इस बात को सास ने समझ लिया था। एक बार सीधे सीधे वह कुछ कह नहीं पाई। न वह जगती के सोने जैसा हंसने का विषय बन सकता और न सब्जी कम पड़ने जैसा डांटने का विषय। करे तो क्या करे। इस उलझन में सास दिन भर परेशान रही। परेशान सास दिन भर में जगती को 20 बार बेमतलब डांट देती, तब भी उसका कलेजा ठंडा नहीं होता। जगती को बेमतलब की डांट खाकर दुख हुआ करता था। पहले वह छुप छुप कर रो लेती थी, बाद में उसे गुस्सा आने लगा तो वह अकेले में अपने बाल नोच लेती, दीवार पर सिर पटक देती। एक बार जगत ने उसे रोते रोते दीवार पर सिर पटकते देखा तो उसे समझ आया कि मामला गंभीर है। पर बहुत दिनों तक उसे समझ नहीं आया कि करे तो क्या करे। तब उसने अपने पिता से चर्चा की। पिता ने कड़क कर कहा, अपना सिर दीवार पर तो पागल ही पटक सकते हैं, जाओ उसे पागल खाने में जमा करके आ जाओ। जगत को पिता की यह बात बुरी लगी। दिन भर में भर भर कड़ाही 6-6 सब्जियां बनाती है। डोंगा डोंगा भर रायता चटनी, झव्वा झव्वा भर रोटी पूड़ी कचौड़ी। ऐसी सुघड़ रसोई बनाने वाली
क्या पागल खाने में जमा कराने के लिए होती है? पर प्रश्न वही था सामने कि करे तो क्या करे। बड़े भाई से कुछ पूछना निरर्थक था। वह अपने बड़े होने के गुमान में फूला रहता है हमेशा। जब से कमाऊ पत्नी पा गया तो और भी ऊंचा उड़ने लगा। किराने की दुकान करता है जिसमें अपने खेतों की फसल का अनाज भी रखा होता है, पर घर में उससे कोई हिसाब नहीं मांगता। वेतन पाते ही उसकी पत्नी सास ससुर दोनों की मुट्ठी गर्म कर देती है और निरंकुशता का अनापत्ति प्रमाण पत्र पा लेती है। इस एनओसी में उसके पति का भी साझा होता है। पति हिसाब नहीं देता तो पत्नी भी कोई हिसाब नहीं देती। पति पत्नी न घर का काम करते हैं न खेती का, जबकि जगत पूरी तरह खप जाता है खेती में। उसकी पत्नी जगने से सोने तक रसोई में ही खपी रहती है। छोटे भाई के पास शहर की नौकरी है। उसकी पत्नी साफ कहती है कि अकेली तो वह कभी एक दिन नहीं रहेगी गांव में। आएगी भी पति के साथ, जाएगी भी पति के साथ। पति के साथ से ही गांव से उसका रिश्ता है, बाकी नहीं। तो वह पति के साथ मिठाई का डिब्बा लेकर आती है और अनाज की बोरियां लदवा कर जाती है। एक बार जगत की कहासुनी हो गई थी छोटे भाई से, तो छोटे भाई ने कहा, हम तो मोटा मोटी 2-3 बोरियां ही ले जाते हैं, कौन सा हिसाब देखते हैं कि तुमने कितना खाया पचाया। उसकी पत्नी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हम ले जाते ही क्या हैं, गेहूं और दाल के अलावा क्या खेतों में बस 2 ही चीजें होती हैं साल भर में। हम यहाँ रहते तो क्या इतना भी न खाते? तुम लोग क्या चाहते हो, हम भूखों मर जाएं? माता पिता ने जगत को डांटा, फिर जगती को बार बार डांटा, इस शक में कि उसने ही जगत को भड़काया होगा। जगत देख रहा था कि सारी खटास घूम फिर कर जगती की तरफ ही चली जाती है। सारे ठीकरे उसके सिर पर ही फूटते हैं। क्या करे जगत? इस घर में कोई उसकी सुनता ही नहीं। उसकी ही नहीं सुनी जाती तो भला जगती की कौन सुनेगा? इसीलिए तो वह कुछ कहती भी नहीं। कहने का मतलब तो तभी है ना जब कोई सुनने वाला हो। पर जगत का तो धर्म है ना जगती को सुनना समझना। फिर क्यों नहीं कहती वह कुछ भी जगत से? इसीलिए ना कि उसे कोई उम्मीद ही नहीं है जगत से। ऐसा नकारा पति है वह, इतना निकम्मा, ऐसा असफल। जगत भीतर भीतर बहुत चिंतित रहता था। ऐसे ही चिंतित दिनों में एक बार उसने देखा गांव में रोहन भैया का परिवार आया है। बहुत समझदार लोग हैं। एक दिन रोहन भैया को मिलने चला गया वह। भैया तो नहीं मिले पर संध्या भौजी मिली। जगत ने अवसर नहीं खोया, अपने दिल की और घर की सब बातें कह डाली। भौजी ने ध्यान से सुना, कुछ देर उसकी बातों को गुना और फिर कहा, जगती को मेरे पास भेजो ट्रेनिंग के लिए, सब संभल जाएगा। जगत ने कहा, कैसे आएगी भौजी, दिन भर तो वह चूल्हे में ही घुसी रहती है। संध्या ने कहा, 3 की जगह 1 सब्जी बनाए। सब्जी तुम धो काट कर दो उसे। कुछ नौकरों से काम लो। ऐसा थोड़े ना होता है कि नौकर खेत में काम करते हैं तो घर का कोई काम छुएंगे ही नहीं। तुम्हारी बहनें कब सीखेंगी छोटे छोटे काम? बड़े भाई हो, समझाओ उन्हें, न समझें तो डांटो। माँ से कहो कि जगती ट्रेनिंग के लिए जाएगी, वे हाथ बटाया करें बहू का। जगत को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा हिम्मत बढ़ी संध्या भौजी की बातों से। सच ही तो जगती का जीवन कैसा नीरस हो गया है शादी करके। घर की रसोई से बाहर वह निकल ही नहीं पाती। क्या किसी मनुष्य का ऐसा जीवन होना चाहिए? क्या उसके पास पकाने के अलावा और कोई हुनर नहीं? इतना नकारा क्यों घोषित किया जाता है उसे? क्यों तोड़ा जाता है उसका आत्मविश्वास हमेशा? इसीलिए ना कि वह सबकी गुलामी करती रहे। सबकी सुविधा के लिए जगती का जीवन नष्ट किया जा रहा है और वह बैठा तमाशा देख रहा है, जो उसे फेरे देकर लाया है, जिसने वचन भरे हैं साथ निभाने के। जगत ने जगती से सारी बातें बताईं जो भी संध्या भौजी से हुई थीं। जगती को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। जगत ने बार बार कहा कि वह सच कह रहा है। गांव में ऐसा मौका दोबारा शायद कभी न मिले। बाहर निकलने का मौका, दूसरे लोगों से मिलने का मौका, कुछ सीखने का मौका, अपने हुनर बढ़ाने का मौका, कुछ देर के लिए रसोई के कारागार से बाहर निकलने का मौका। उस रात जगती को बहुत अच्छी नींद आई। शादी के बाद पहली बार वह निश्चिंत सोई और ताजगी के साथ जागी। जगत ने सुबह सुबह घोषणा कर दी कि जगती ट्रेनिंग के लिए जाएगी, इसलिए सुबह शाम एक एक सब्जी ही बनाएगी। दूसरी सब्जी जिसे खानी हो वह खुद बना ले। चटनी नौकर पीसेंगे। एक समय का आटा छोटी बहन गूंदेगी और दूसरे समय का आटा बड़ी बहन गूंदेगी। दाल चावल साफ करेगी माँ और हलवा रायता जो भी खाने का मन हो वह माँ ही बनाएगी। जगती के लिए सुबह शाम कड़ाह भर सब्जी
और झौवा भर रोटी बनाने का काम ही बहुत है। कर सकेगी तो दाल चावल भी बना देगी, न कर सकेगी तो वैसे ही चलाना होगा। माँ चट्टान की तरह जगत के सामने आ खड़ी हुई। नहीं जाएगी बहू ट्रेनिंग फरेनिंग में, घर का काम कैसे सपरेगा, कौन संभालेगा? जगत पहाड़ सी अडिगता के साथ बोला, जाएगी वह ट्रेनिंग में, जितनी देर घर में रहेगी काम करेगी ही, बाकी तुम संभालो। तुम्हारे हाथ पैर बैठ तो नहीं गए, एक वही तो हाथ पैर वाली नहीं है इस घर में। पिता ने आकर आंखें दिखाई। तू हमसे मुंहजोरी करेगा औरतिया के लिए? अरे पापी नरक में जाएगा क्या? जगत ने कहा, उसे फेरे फेर कर मैं ही लाया हूँ, इसलिए वह मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा क्या, तुम तो हाथ झाड़ लोगे कि जगती का आदमी ही कुछ नहीं कहता था तो मैं क्या कहता। और रही बात नरक में जाने की, तो वहाँ मैं तभी जाऊंगा जब ऐसी ही अनदेखी करूंगा जैसी आज तक करता रहा हूँ। अब मैं अपनी भूल सुधार रहा हूँ। रसोई की जेल से निकलेगी ही जगती, बाकी चाहे जो भी हो, जो ठीक लगे वह करो, बंटवारा करो चाहे हमें घर से निकालो, पर जगती ट्रेनिंग के लिए जाएगी, उसे जो भी रोकेगा वो मेरा बैरी होगा। बस फिर तो सारी चट्टानें एक तरफ हो गईं। न बंटवारा हुआ न कोई घर से निकाला गया। एक दाल सब्जी से ही सबके गले से रोटियां उतरने लगी। जगत ने जिस जिस को जो काम कहा था बिना चूं चपड़ किए वे सब काम करने लगे। जगती गांव की सबसे अधिक दक्ष कारीगर बनी थी और उसे नेतृत्व सौंप कर ही संध्या अपना व्यवसाय जमाने के लिए शहर जा सकी थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।